हेलो एवरीवन, क्लास 8 हेरिटेज मैथ एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर बी दिया गया, फिल इन द ब्लैंक्स। ये सेम कंडीशन है, ट्राइनोमियल स्क्वायर से रिलेटेड है। और ट्राइनोमियल स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए आपको दो आइडेंटिटी कंप्लीटली आनी चाहिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है। इसको आप कंप्लीटली जानकारी कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसी के बेस पे आपको फिल करना रहता है। सॉल्यूशन क्या आता है, जैसे दिया गया फर्स्ट में पी स्क्वायर माइनस 10pq प्लस ब्लैंक दिया गया है। इट मीन्स आपको क्या लाना है, यहाँ पे ए का वैल्यू दिया गया है और ये मिड टर्म है, और यहाँ पे किसका वैल्यू लाना है, बी का वैल्यू लाना है। क्लियर है? देखें यहाँ पे पी स्क्वायर का पी स्क्वायर रहेगा। और आप जानते हैं कि मिड टर्म को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 में ए के वैल्यू से और बी के वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम मिड टर्म फाइंड आउट करते हैं। ये आप जानते हैं। तो इसको यदि तोड़ेंगे तो 2 का 2 तो है ही है, इनटू ए का वैल्यू कितना है, पी है। अब हमें 2 और पी में किससे मल्टीप्लाई करें कि 10pq आ जाए। तो सीधा सीधा आपको पता है कि 10 में यदि 10 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इट मीन्स अगर 5 रख देते हैं तो 5 2 ज़ा कितना आएगा, 10। इट मीन्स 5 रखा गया। और उसके बाद p ऑलरेडी है, ये q हमें लाना है, यानी 5 के साथ क्या रखेंगे, q रखेंगे। तो यहाँ पे पी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5q स्क्वायर आएगा। अब स्क्वायर फाइंड आउट कर देंगे तो 5 5 ज़ा कितना होता है, 25, और q का q स्क्वायर आ जाएगा। तो हम इसमें फिलअप कर देंगे 25q स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है ब्लैंक, यानी ए का वैल्यू फाइंड आउट कर देना है, यानी स्क्वायर है प्लस 16x, ये मिड टर्म है, और उसके बाद 64 है। क्लियर? मिड टर्म को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 2 में ए के और बी के वैल्यू को मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे 64 दिया गया है तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो 8 आएगा। क्लियर? अब 2 में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 16। और यहाँ पे x का भी वैल्यू दिया गया, इट मीन्स हम 2 इंटू 8 में a के वैल्यू x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16x आ जाएगा, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस ब्लैंक प्लस 25। यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिया गया है, a और b का वैल्यू दिया गया है। आपको मिड टर्म फाइंड आउट कर देना है। तो मिड टर्म के लिए आपको क्या बताया गया है, 2 इंटू ए इंटू बी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का x होल स्क्वायर होगा। क्लियर? 25 का क्या हो जाएगा, 5 का होल स्क्वायर, यानी 5 5 ज़ा 25। अब हमें क्या करना रहता है, 2 से a के वैल्यू x से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर b के वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 ज़ा 10x। तो आंसर में हम फिलअप कर देंगे 10x। ऑलरेडी माइनस है तो यहाँ पे हमने प्लस दिया था इसलिए माइनस लिख दिया। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 10x को फिलअप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है बी स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पर भी मिड टर्म को फाइंड आउट करना है, जबकि फर्स्ट और लास्ट टर्म दिया गया है ट्राइनोमियल स्क्वायर में। तो ट्राइनोमियल स्क्वायर में बी स्क्वायर मीन्स होता है बी का होल स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 का होल स्क्वायर। और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, मिड टर्म को, 2ab, यानी 2 में a के वैल्यू से और b के वैल्यू से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं। तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना आया है, b, और b का वैल्यू कितना आया है, 3। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6b। इट मीन्स फिलअप कर देंगे हम आंसर के रूप में 6b। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, यहाँ भी मिड टर्म को फिलअप करना है। मिड टर्म के लिए हम क्या करते हैं, 2ab से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो n स्क्वायर, इट मीन्स n का होल स्क्वायर, और 49 का आ जाएगा, 7 7 जा 49, यानी 7 का होल स्क्वायर आएगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का 2, और फिर उसके बाद n, फिर उसके बाद 7। तो 7 किसका है, b का वैल्यू है। अब मल्टीप्लाई करके 2 7 जा कितना हो जाएगा, 14n। तो हम फिलअप कर देंगे आंसर के रूप में 14n। दैट्स ऑल।
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।